नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में बात किया था कैसे आप छोटी छोटी सेविंग करके अपने लिए कल को एक बड़ा कॉर्पस खड़ा कर सकते हो। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे सिर्फ 1500 रुपये की मंथली सेविंग से स्टार्ट करके कैसे आप करोड़पति बन सकते हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो टाइम पे मिलते रहें और पीछे अभी जो कई सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं उनको आप अच्छे से देख पाएँ और अपने लिए बेस्ट प्लान और बेस्ट तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग और अपने आपको आगे आने वाले समय के लिए तैयार कर पाएँ। तो शुरू करते हैं 1500 रुपये से कैसे आप 1 करोड़ रुपये या उसके ऊपर का कॉर्पोरेट इकट्ठा कर सकते हैं। तो आप लोग बोलोगे अरे यार ये तो फिर उसी पे आ जाएगा, SIP बताएगा, म्यूचुअल फंड बताएगा। बिल्कुल नहीं, SIP सही है, म्यूचुअल फंड सही है, ये तो दिन भर टीवी में ऐड आता है, लेकिन मार्केट लिंक होते हैं सारे। कई बार मार्केट चली, आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया, डेट में किया, वो अलग अलग फंड होते हैं। मैं आपको सिक्योर तरीके से बताने जा रहा हूँ जहाँ पे आपका फंड डूबने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं आपको बताऊंगा कैसे RD के थ्रू, रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू कैसे आप एक करोड़पति बन सकते हो, या PPF के थ्रू कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, या आपके घर में छोटा कन्या कोई है तो सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू कैसे आप करोड़पति बन सकते हो, या आपको कुछ भी नहीं पता तो आप NSC के थ्रू कैसे करोड़पति बन सकते हो। तो बात करते हैं 1500 रुपये से सफ़र स्टार्ट करके करोड़पति बनने के सफ़र को। कई सारे लोग बोलते हैं कि वो आदमी बड़ा है, उसके पास पैसा था इसलिए पैसे से पैसा पैदा किया। अमीर बनना हर कोई चाहता है, लेकिन अमीर बनने के लिए छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। और विश्वास मानिए, छोटे छोटे कदम ही आपको एक दिन अमीर बनाते हैं। कोई रातों रात अमीर नहीं बनता है। ईमानदारी से फ्रॉड करके भले कोई बन जाए, किसी ने बैंक लूट लिया हो तो अलग बात है वो। अगर हम लोग ईमानदारी से बात करने करें तो एक रातों रात अमीर को नहीं बनता, सब छोटे छोटे स्टेप लेकर के अमीर बनते हैं। तो छोटे छोटे स्टेप आपको आगे बढ़ाते हैं आपकी लाइफ में। तो अगर हम बात करें RD की, तो नॉर्मल आज की तारीख में RD के ऊपर आपको 7.1 का या 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है। उसी तरह सुकन्या समृद्धि योजना में आपको 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, और PPF में 7.2 और 7.1 के आसपास का रिटर्न आपको आई थिंक चार्ज हो रहा है इस वक्त। तो अगर हम बात करें इसके थ्रू आगे बढ़ने की, तो हम इस स्कीम में हमने नॉर्मल 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया हुआ है, जो कि सबसे लोवेस्ट है। तो अगर आप 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ के चलते हो और मंथली 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हो, पहले हमने ये स्कीम 5000 रुपये से स्टार्ट की थी बनाना पूरे चार्ट को। फिर हमको लगा कि इस समय कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, तो पता लगा कि कई लोग की सैलरी आधी आ रही है, कई लोग की सैलरी 2-3 महीने से आ ही नहीं रही है, 2-3 महीने बाद आना शुरू होगी। तो इसलिए हमने अमाउंट को बहुत कम कर दिया, सिर्फ 1500 रुपये स्टार्ट किया है। क्योंकि अगर आप सोचोगे ना कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद स्टार्ट करेंगे करना इसको, यार 2 महीने बाद शुरू करेंगे स्टार्ट करना, 3 महीने बाद स्टार्ट करना शुरू करेंगे, तो आप भूल जाओगे, आप कर नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आज ही करना पड़ेगा और अभी से ही करना पड़ेगा। आज ही आप अगर आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट करना, और नहीं करते तो कल सुबह बैंक खुलते जाकर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं नॉर्मल 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से करोड़पति बनने के सफ़र को। नॉर्मल इसमें करना कि आपको सिर्फ 1500 रुपये की मंथली इन्वेस्टमेंट करना है हर महीने। 12 महीने तक आपने 1500 रुपये हर महीने जमा किया। नेक्स्ट ईयर 12 महीने बाद जब नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा इन्वेस्टमेंट का, तो आपको इस पैसे को 20% से बढ़ा देना है। मान लीजिए अभी आपने 1500 रुपये दिया, आपने हर महीने 12 महीने दिया आपने, तो जब आपका 13वां महीना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट ईयर आपका स्टार्ट होगा, तो इसमें आपको 20% बढ़ा देना है। यानी कि आपको 1800 रुपये जमा करने हैं अगले साल। फिर 1800 रुपये नेक्स्ट ईयर जमा करोगे, जब नेक्स्ट ईयर पूरा हो जाएगा आपका, तो थर्ड ईयर में आपको फिर उसमें 20% बढ़ा देना है। तो 360 रुपये बढ़ा दोगे तो आप 2160 रुपये जमा करोगे आप। इस तरह आपको हर साल 20% इस पैसे को बढ़ाते जाना है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल सैलरीड पर्सन भी हो या बिजनेस भी करते हो, तो आप चाहते हो कि हर साल आपकी ग्रोथ हो, आपकी सैलरी हर साल बढ़ती होगी कि, या आपका बिजनेस है तो आप चाहते हो कि बिजनेस हर साल ग्रोथ करे, मेरी इनकम हर साल बढ़े। तो उस हिसाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट में भी थोड़ी सी ग्रोथ करनी पड़ेगी हर साल। तो इसलिए बहुत बड़ी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 20%। 1500 रुपये पे 20% 300 रुपये होता है। अगर 1800 रुपये 20% जोड़ोगे तो आप 360 रुपये होता है। तो आपको हर साल 20% की ग्रोथ करते पैसे को बढ़ा करके इस फंड में ऐड करते जाना है। फर्स्ट ईयर 1500 से शुरू किया, नेक्स्ट ईयर 1800 हो गया, उसके नेक्स्ट ईयर 2160 रुपये हो गया। ऐसे आपको बढ़ाते जाना है। इसको है 25 साल तक आपको इस फंड को इसी तरह कंटिन्यू चाहते रहना है। और 7% के रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से मैंने निकाला है, तो आपको मोटा मोटा 1,26,00,000 रुपये आपके हाथ में आएगा जब आपका 25 साल इन्वेस्टमेंट के पूरे हो जाएंगे। तो उस समय आपको बहुत सारे रुपये की जरूरत होगी। मान लीजिए आपको रिटायरमेंट का फंड चाहिए उस वक्त, तो रिटायरमेंट फंड आपके लिए अच्छा खासा कॉर्पोरेट इकट्ठा हो गया है 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपये का आपका। या आपके बच्चे को 25 साल बाद कहीं आपके बच्चा छोटा है आपका, कल 25 साल बाद उसको कहीं बड़े कॉलेज में एडमिशन लेना है, या कुछ बिजनेस में स्टार्ट करना है, या फॉरेन जाना है पढ़ने के लिए, तो 1.5 करोड़ उसमें आपके पास काम आएगा आपके। या आपके घर में कोई छोटी बच्ची है तो सुकन्या समृद्धि योजना के थ्रू आप उसको बढ़ा सकते हो। उसमें आपको 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। यहाँ मैंने सबसे कम 7% लिया हुआ है, और ये सारी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो इसमें आपके पैसे डूबने या फंड वैल्यू कम होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। नॉर्मल 7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप चार्ज करते हो, तो 25 साल बाद आप 1.25 करोड़ 1,26,00,000 रुपये के मालिक होते हो, और उसमें फंड आगे बहुत काम आता है। या अगर आप चाहते हो कि आप अपनी
खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके या वीडियो कॉलिंग के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी मोड से आप संपर्क कर सकते हो। आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जाएगी। धन्यवाद।